एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स पाइथन फॉर डाटा साइंस। आज चैप्टर 4 में हम लोग बात करेंगे पैंडास के बारे में। पैंडास क्या होते हैं वो हम देखेंगे, पैंडास क्यों यूज करने चाहिए और ये एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी पैंडास की क्या कर सकती है और पैंडास में हम लोग सीरीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो सब हम इस कोर्स में देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द कंटेंट पार्ट, सबसे पहले पैंडास के बारे में बात करेंगे। पैंडास का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या होता है पैंडास? पैंडास हमारे पास एक लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जो डाटा सेट्स के साथ काम करने के लिए यूज की जाती है। पैंडास हमारे पास इसमें डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे पैंडास में, जो हमारे पास डाटा को एनालाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाएंगे। एनालाइज क्यों करना है? सो दैट हम डिसीजन ले सके। क्लीनिंग क्यों करनी है? बिकॉज कई बार हमारे पास डाटा में हम लोगों को पीछे से बहुत डर्टी डाटा मिलता है जिसमें मिसिंग वैल्यूज होंगी हमारे पास, कुछ एक वैल्यूज गलत दी हुई होंगी, नल्स होंगे हमारे पास। उन सब के लिए हम लोगों को डाटा को पहले क्लीन करके फिर हम लोग अपने डाटा साइंस के प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। डाटा को एक्सप्लोर ही क्यों करना है? हम लोगों को कोई भी डाटा साइंस का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसे एक्सप्लोर करना पड़ता है। एक्सप्लोर किस लिए करना है? वेदर इट इज इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, और इसके अंदर क्या मैक्स वैल्यूज हैं, क्या मिन वैल्यूज हैं, कितनी इसमें इम्प्योरिटीज आएंगी। तो पहले इनिशियली एक्सप्लोर किया जाता है डाटा को, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो नेम पैंडास आया ये हमारे पास आया पैनल डाटा से, पाइथन डाटा एनालिसिस से। इसकी हमने शॉर्ट फॉर्म ली और इसका नाम रखा हमने पैंडा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, डाटा साइंस प्रोजेक्ट के लिए ये बैकबोन होता है पैंडास हमारे पास। क्यों बैकबोन होता है? बिकॉज इनिशियली जैसे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर अगर जो इनिशियली रिक्वायरमेंट डेफिनेशन फेज गलत हो जाएगा तो हमारे पास जो उसके बाद सॉफ्टवेयर बनेगा वो भी गलत ही बनेगा, राइट। तो सेम वे में अगर जो इनिशियली हमारे पास डाटा करेक्ट नहीं हुआ, डाटा रेलिवेंट नहीं हुआ, तो हमारे पास जो आगे इसके बेसिस के ऊपर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम कितना भी उसका एनालिसिस करेंगे फिर वो गलत ही निकलने वाला है। तो इसीलिए हमारे पास पैंडास को हम लोग बैकबोन बोलते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। हम लोगों को पैंडास यूज ही क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इनिशियली डाटा का क्लीनिंग हो रहा है, पूरा प्री प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हमारे पास जितने भी डिसीजंस आएंगे इसके बाद बेस्ड, जो भी बिजनेस के डिसीजंस आएंगे हमारे पास, वो हमारे पास इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे, बट दे विल बी बैक्ड बाय द डाटा। और जितने भी स्टैटिस्टिकल थ्योरीज है उनके ऊपर बैक करके हम लोग सारे डिसीजंस को ले पाएंगे। पैंडास क्या क्या काम कर सकता है? जैसे अभी हमने बात करा था, पैंडास हमारे पास समराइजेशन में हेल्प करता है डाटा की। पैंडास हमारे पास हेल्प करेगा कोरिलेशन निकालने के लिए। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन होता है जहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं। लाइक अगर जो हमें किसी की एज पता है तो हम उसकी हाइट निकाल सकते हैं, दोनों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स को रिलेटेड होते हैं, एज और हाइट। सेम वे में हम लोग दो कॉलम्स की एवरेज भी निकाल सकते हैं, हम लोग मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग मिन वैल्यू निकाल सकते हैं कॉलम्स के अंदर। ये सारे काम हम लोग यूजिंग पैंडास करेंगे। जितना भी ये प्री प्रोसेसिंग का काम आ गया, डाटा समराइजेशन का काम आ गया, ये हम लोग पैंडास को यूज करके करने वाले हैं। अभी इस सेक्शन के अंदर जो हम बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे पैंडास के अंदर जो हम लेने वाले हैं टॉपिक्स, वो है सीरीज का, डाटा फ्रेम्स का, मिसिंग डाटा का, ग्रुप बाय का, मर्जिंग, ज्वाइनिंग और कॉन्कैटिनेशन का, ऑपरेशंस का, डाटा इनपुट एंड आउटपुट का। जैसे जैसे टॉपिक आएंगे मैं सारे आपको एग्जांपल्स के साथ एक एक करके बताती हूँ। सीरीज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज क्या होता है हमारे पास? सीरीज हमारे पास सिमिलर टू वन डायमेंशनल एरे होती है, बट एरे क्योंकि हमारे पास एक सिंगल रो होती है। पैंडास हमारे पास कॉलम के जैसा होता है, एक टेबल में जैसे हम कॉलम कह सकते हैं उसके जैसा हमारे पास पैंडास होता है। सीरीज में और पैंडास की उसमें क्या डिफरेंस होता है हमारे पास? सीरीज और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है या एरेज में क्या डिफरेंस होता है? वहां पर हम लोग जो एरेज होते हैं वहां पर हम लोगों ने उन्हें लेबल नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास जितना भी सबस्क्रिप्टिंग का पार्ट होता है, वहां पर जो भी सबस्क्रिप्ट होते हैं हमारे पास वो 0, 1, 2, 3, 4 होते हैं। बट सीरीज के केस में कैसे हम लोग उसे ABCD दे सकते हैं, कोई भी दूसरा डाटा टाइप का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, वो हम देखेंगे कैसे दे सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द पैंडास, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, हम लोगों को सबसे पहले पैंडास इंपोर्ट करना होगा अपने एनवायरनमेंट में। उसके लिए हमने लिखा इंपोर्ट पैंडास एज PD। ये मेरे पास, क्योंकि मैं गूगल को लैब में कर रही हूँ तो इस वजह से मेरे पास, मुझे इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इनकेस अगर जो आपने अपने सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल करा है तो हमें पहले पैंडास को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे अपने एनवायरनमेंट के अंदर। बट बिकॉज गूगल को लैब है तो यहाँ पर ऑलरेडी सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड रहती हैं, इसको मुझे सिर्फ इंपोर्ट करना था। ये मैंने पैंडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली यहाँ पर। आफ्टर दैट क्रिएट कैसे करना है एक सीरीज को? हमने सीरीज के लिए क्या करा, पहले एक इनिशियली लिस्ट क्रिएट करा, A = 145। कुछ भी आप इसमें रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, मैंने एक रैंडम वैल्यूज लिए। लिस्ट क्रिएट करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो लेसन 1 है वहां पर हमने सीरीज कैसे क्रिएट करनी है उसकी बात करी है। डाटा टाइप्स होते हैं हमारे पास, वो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा। फिर उसके बाद हमने माई वेरिएबल, इसका एक वेरिएबल लिया और इसके ऊपर हमने इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, PD.series A ये करा और फिर प्रिंट करा। लेट अस एग्जीक्यूट दिस।
इनिशियली ए के ऊपर 145 हो गए, माई वेरिएबल पे ये सीरीज आ गई। ये देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ 145 किया था, इसने इंडेक्स वैल्यूज खुद ही असाइन करी है 0 1 2, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 ही असाइन होती है हमारे पास। दैट मीन्स हमारे पास लोकेशन नंबर 0 के ऊपर वैल्यू स्टोर हुई है 1, लोकेशन नंबर 1 पे स्टोर हुई है 4, लोकेशन नंबर 2 के ऊपर वैल्यू स्टोर हुई है 5। ये हमने वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर दी है। और ये जो डाटा टाइप है, ये जो वैल्यूज है, ये किस टाइप की है? ये इंटीजर टाइप की, 64 बिट की इंटीजर टाइप की, इसका डाटा टाइप 64 बिट्स है, वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले करा। आफ्टर दैट कमिंग टू द लेबल्स, लेबल्स हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लेबल्स जो थे 0 1 2 थे, बट अगर जो हम लोग ये चाहें लेबल्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग टाइप के भी ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के भी लेबल्स ले सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू जिसकी फिक्स रहती है, इसको यहाँ पर जैसे अभी हमने भी बात करा था, प्रिंट माई वेरिएबल 1 के ऊपर क्या स्टोर किया रहा हुआ है 5, और अगर जो हम यहाँ पर देखेंगे 2 को हमने कराया सेव, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर लेबल्स हम लोगों ने क्रिएट करे, लेबल्स क्रिएट करे, ए तो 145, सेम हमने ऊपर वाला लिस्ट एक क्रिएट करा, फिर हमने करा माई वेरिएबल के ऊपर ए, सबसे पहले वैल्यूज आ गई, इसका फिक्स्ड सिंटैक्स है इंडेक्स इज इक्वल टू एबीसी। एबीसी करने पर क्या होगा, ये हमारे पास इसके लेबल्स क्रिएट हो गए। तो दैट मीन्स पीडी ऊपर जो वेरिएबल नेम लिया था हमने, डॉट सीरीज का फंक्शन इन्वोक करा, ए मतलब पहले वैल्यूज आ गई, उसके बाद इंडेक्स वैल्यूज आ गई हमारे पास, इंडेक्स नंबर एबीसी। तो इससे क्या होगा, एक हमारे पास सीरीज क्रिएट हो जाएगी जिसमें ए के ऊपर 1 सेव होगा, बी के ऊपर 4 होगा और सी के ऊपर 5 होगा। आफ्टर दैट वी हैव प्रिंटेड प्रिंट माई वेरिएबल, इसको प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। वी कैन सी दैट ए के ऊपर 1 आया, बी के ऊपर 4 आया, सी के ऊपर 5 आया, और डाटा टाइप अगेन, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज जो है हमारे पास वो 145 है, तो उसका डाटा टाइप इंटीजर 64 आया। ये जो एबीसी है ये मेरे पास लेबल्स है, लेबल्स का डाटा टाइप नहीं आता है, जो वैल्यूज होते हैं उनका डाटा टाइप आता है। नाउ ए का वैल्यू क्योंकि 1 है, हमने इधर डिस्प्ले कराकर देखा, प्रिंट माई वेरिएबल ए, इधर वैल्यू 1 आ गया, राइट। नाउ हम लोग जो है नमपाई में जो हम लोगों ने करे थे एरेज करे थे, और डिक्शनरीज जो होती है हमारे पास, हम उनको भी सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द नमपाई में हम लोगों ने एक एरे क्रिएट करा था, इंपोर्ट नमपाई एस एनपी। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम जो करा था, ये लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों का, ये प्रीवियस हम लोगों ने रेफर करा था। लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, जैसे अभी हमने यहाँ पर करे, राइट। माई लिस्ट आउटपुट में ये आ गया। एरेज कैसे क्रिएट करते हैं, एरेज हम लोग राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं। जस्ट सी हियर, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करा, एरे के ऊपर एनपी डॉट एरे आया, एनपी डॉट एरे में हम लोगों ने क्या करा, एरे क्रिएट करने के लिए हम हमेशा एक राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं और एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। ये यहाँ पर हम लोगों ने एरे क्रिएट करने के लिए एनपी डॉट एरे माई लिस्ट में करा था, और जब ये डिस्प्ले होता है तो हमारे पास राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट में दोनों में होता है। यहाँ पर हम लोगों ने एरे के ऊपर एनपी डॉट एरे करा, राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, एरेज के अंदर हमेशा राउंड और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों यूज करने हैं। तो हमारे पास ये जो सीरीज हमने इधर जो ये वैल्यू आ रही थी पीडी डॉट सीरीज एरे, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई। इसको फिर से देखेंगे एक बार, इंपोर्ट करा नमपाई को, नमपाई एज एनपी करा हम लोगों ने, एरे लिया, एक वेरिएबल लिया एरे, इसके ऊपर हमने एनपी, इसका करा यूज वेरिएबल नेम एनपी डॉट एरे। एरे हमारे पास एक रिजर्व वर्ड था, रिजर्व वर्ड जिसकी हेल्प से हम लोग इसे एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 20 30 इसका सिंटेक्स यही है, जब भी मुझे एरे बनाना होगा उसके लिए मैं पहले स्क्वायर ब्रैकेट लूंगी, फिर उसके बाद मैं उसको एनक्लोज करूंगी स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये मैंने करा एरे बनाने के लिए, नमपाई में एरे बनाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना होता है। 10 20 30 लिया, फिर इसके ऊपर एरे ए डबल आर, ये जो वेरिएबल था इसके ऊपर हमारे पास ये एरे क्रिएट हो गया, जो हमने क्रिएट करा है किसकी हेल्प से, नमपाई की हेल्प से। नाउ इसको हमने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, पीडी डॉट सीरीज, और ये हमारे पास सीरीज में कन्वर्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट अगेन 0 1 2 आए हैं हमारे पास, जो लेबल नेम्स आए हैं वो भी हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेबल्स हमने यहाँ पर एक वेरिएबल दिया एबीसी दिया, यहाँ पर हम लोग चाहे तो कुछ और भी दे सकते हैं, इसे मैंने दे दिया एबीडी दे दिया, राइट, ये दिया। और पीडी डॉट सीरीज का एक फिक्स सिंटेक्स है जिसमें हम लोग पहले वैल्यूज देते हैं, फिर उसके बाद हम लेबल्स देते हैं। तो ए बी डी के ऊपर ये देखिए, ए के ऊपर 10 हुआ, बी के ऊपर 20 और इसके ऊपर 30 हो गया। नाउ कमिंग टू द डिक्शनरीज, डिक्शनरीज को हम सीरीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डिक्शनरीज के लिए और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए वी कैन गो थ्रू चैप्टर नंबर 1 जो चैनल के ऊपर डिस्प्लेड है। अदरवाइज हमने डिक्शनरीज क्रिएट करा, बेसिक डाटा टाइप है, इसमें हमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी है। डी इज इक्वल टू ए, डिक्शनरी हमारे पास बेसिकली की वैल्यू पेयर के ऊपर काम करती है। डी के ऊपर हमने डी एक वेरिएबल लिया, उसके ऊपर हमने एक की स्टोर कराया ए,
वैल्यू लिया 10, B 20, C 30 हो गया। अगेन सेम सिंटेक्स है, PD डॉट सीरीज डी लिया हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोगों को जब हम सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेबल्स देने की जरूरत नहीं है। लेबल्स क्यों नहीं देने की जरूरत है? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी हमारे पास की वैल्यू पेयर्स है, तो इसने ABC एज इट इज कन्वर्ट कर दिया है। PD डॉट सीरीज डी, डी हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने जो लिया था एरेज और लेबल्स लिए थे, बट यहाँ पर हमने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल लिया डी, क्योंकि की और वैल्यू दोनों के पेयर्स थे हमारे पास। ABC आया, ए का वैल्यू 10, बी का 20 और सी का 30 आ गया। और इसमें जो डाटा टाइप आ रहा है वो हमारे पास अगेन इंटीजर टाइप का 64 आ रहा है डाटा टाइप यहाँ पर हमारे पास। देन हाउ टू यूज एन इंडेक्स, इंडेक्स हम कैसे यूज करेंगे? सपोज हम लोगों को ऐड करने, यूजिंग इंडेक्स हम लोग दो सीरीज को ऐड भी कर सकते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ सीरीज हियर, सीरीज 1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पर ये लेवल्स, ये वैल्यूज हो गई, और इंडेक्स हो गया USA, जर्मनी, USSR एंड जापान। ये मेरे पास इसकी वैल्यूज हो गई। आफ्टर दैट सीरीज 1 को मैंने डिस्प्ले करा, सीरीज 1 को डिस्प्ले करा तो ये देखिए लेबल्स जो है मेरे पास, ये USA, जर्मनी, USSR एंड जापान आ गया। डाटा टाइप इसकी इंटीजर 64 आ गया। अगेन इसने डाटा टाइप किसकी ली है? ये हमारे पास वैल्यू सेव कराई गई है। सिमिलर नोड के ऊपर मैंने एक सीरीज 2 को क्रिएट करा, सीरीज 2 के ऊपर USA, जर्मनी, इटली एंड जापान आ गया। सीरीज 2 को डिस्प्ले कराया तो यहाँ पर आ गई मेरे पास ये वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। नाउ वी कैन ऐड 2 सीरीज ऑल्सो, दोनों सीरीज को ऐड करा, सीरीज 1 प्लस सीरीज 2 करा तो वैल्यू आ गई। जर्मनी की 4 आई है, इटली की NaN आई है। इटली की NaN क्यों आई है? बिकॉज यहाँ पर तो है इटली हमारे पास 5 है इसका वैल्यू, बट दूसरी सीरीज में नहीं है। तो इनकेस एक सीरीज में होगा वैल्यू और दूसरे में नहीं होगा तो दोनों को ऐड नहीं कर पाएगा, और इसलिए NaN दिखाएगा। एंड USA का अगेन 1 था वैल्यू दोनों सीरीज में, 1 प्लस 1 2 आ गया। USSR का अगेन एक सीरीज में था दूसरे में नहीं था तो वैल्यू NaN आ गया। डाटा टाइप इसका फ्लोट आया 64, एंड फ्लोट 64 क्यों किया है? क्योंकि हमें दोनों इंटीजर्स को ऐड करके हमारे पास फ्लोट वैल्यूज डिस्प्ले होता था। दैट वाज द एंड ऑफ लेसन 4.1। लेसन 4.2 में हम लोग सीरीज के कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सपेंड करेंगे और हम लोग डाटा फ्रेम्स क्रिएट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर chapter number 4.1. In case of any queries, do mention in the comment or you can mail me also. Thank you.